नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम क्लास 7 की ज्योग्राफी को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 5 वाटर हो चुका है। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्रश्नों की सीरीज शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, काई व लाइकेन पाए जाते हैं ए रेगिस्तानी वनस्पति में, बी उष्णकटिबंधीय वनस्पति में, सी टैगा वनस्पति में, डी टुंड्रा वनस्पति में। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी टुंड्रा वनस्पति में। टुंड्रा वनस्पति में काई व लाइकेन पाए जाते हैं। काई जिसे इंग्लिश में मॉस कहते हैं और लाइकेन यूपीपीसीएस का फेवरेट प्रश्न है। और लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। तो अक्सर यूपीपीसीएस कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि वायु प्रदूषण का प्रमुख सूचक कौन सा है, तो आपका सही उत्तर होगा लाइकेन। नेक्स्ट, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं ए गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, बी गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, सी ठंडी एवं ध्रुवीय जलवायु में, डी मानसूनी जलवायु में। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है। भारत में आप राजस्थान के पश्चिमी भाग में जाएंगे तो वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है ए बंदर, बी जिराफ, सी ऊँट, डी हाथी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ए बंदर। बंदर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाला सामान्य जानवर है। नेक्स्ट, स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी मध्य एशिया, डी भारत। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सी मध्य एशिया। मध्य एशिया में स्टेपी घास के स्थल पाए जाते हैं। घास स्थल दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। आगे चल के हम इन दोनों का वर्गीकरण देखेंगे। फिलहाल आप इनकी लोकेशन को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, रोडोडेंड्रॉन वनस्पति पाई जाती है ए मैदानी क्षेत्रों में, बी पहाड़ी क्षेत्रों में, सी रेगिस्तानी क्षेत्रों में, डी समुद्र तटीय क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स बी पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट, प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि एवं प्रकार निर्भर करता है ए स्थल की ऊंचाई पर, बी तापमान पर, सी वर्षा पर, डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है डी इनमें से सभी। प्राकृतिक वनस्पति होती है उसकी वृद्धि और प्रकार स्थल की ऊंचाई पर निर्भर करती है। आप जैसे ही स्थलीय भाग से ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वनों के प्रकार में और उनके आकार, प्रकार और पत्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। तापमान भी प्राकृतिक वनस्पतियों की वृद्धि और प्रकार पर प्रभाव डालता है। आप जैसे विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों में विभिन्नता आनी शुरू हो जाएंगी। और वर्षा तो प्रमुख कारण है ही, अर्थात इनका उत्तर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स एक तरफ वनों के या घास स्थलों के प्रकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ हमें तापमान, वर्षा से संबंधित मौसमी और जलवायु दशाएं दी गई हैं। तो आपको मैच कराना है कि कौन सा इनमें से सही नहीं है। ए वन उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा क्षेत्र, बी घास स्थल मध्यम वर्षा क्षेत्र, सी कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्र, नींबू वंशीय फल सदाबहार वन। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स नींबू वंशीय फल सदाबहार वन। नींबू वंशीय फल सदाबहार वन में नहीं पाए जाते हैं बल्कि ये क्षेत्र में पाए जाते हैं। और कई बार प्रश्न पूछता है कि सिट्रस फल या नींबू वंशीय फल कहाँ पाए जाते हैं, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के तीनों तरफ यूरोप, एशिया और अफ्रीका के भागों में पाया जाता है। इसके अलावा 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन 4 क्षेत्रों को आपको याद करना है। इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। वन जो होता है उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा क्षेत्र वाले में होता है, जबकि घास स्थल वहीं होते हैं जहाँ मध्यम वर्षा होती है, जबकि कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। नेक्स्ट, रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी शीतोष्ण सदाबहार वन, डी शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फ्रेंड्स ये सभी चारों वनों के प्रकार हैं। इनके अलावा जो एनसीईआरटी में है वो 5वां वनों का प्रकार में भूमध्य सागरीय वन है और 6वां है शंकुधारी वन या कोनिकल। ये फ्रेंड्स पहले ऊपर वाले दोनों को देखते हैं, फिर बाद वाले दोनों को एक साथ देखेंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है इसमें पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं वो अपने पत्ते एक ही समय में नहीं गिराते हैं बल्कि क्रमिक रूप से पत्ते गिराते रहते हैं, इसलिए वो सदाबहार के रूप में दिखते हैं।
जबकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के जो वृक्ष होते हैं ये अपने पत्ते एक साथ गिरा देते हैं, इसीलिए इनको पर्णपाती कहा जाता है। जबकि शीतोष्ण वन भी सदाबहार वन होते हैं और इनके भी पत्ते सदैव यानी 12 महीने हरे भरे रहते हैं, जबकि पर्णपाती वन में एक निश्चित समय में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, जबकि भूमध्यसागरीय वन के बारे में थोड़ी चर्चा हो चुकी है, हम आगे आने वाले प्रश्नों में ही इन सभी 6 वनों के प्रकारों की चर्चा कर लेंगे। जबकि छठा है शंकुधारी वन। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साल, सागौन, नीम तथा शीशम पाए जाते हैं। ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डी शीतोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें मानसून वन भी कहा जाता है या मानसूनी वन। इन वनों के प्रकार मुख्यतः भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं और इन वनों के पत्ते जल को संरक्षित करते हुए एक निश्चित समयावधि में अपने पत्तों को गिरा देते हैं, इसीलिए इसे पर्णपाती कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जानवरों में बाघ, शेर, हाथी तथा गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोल्डन लंगूर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तथा बंदर आदि पाए जाते हैं। फ्रेंड, इस तरह के प्रश्नों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सामान्य सा चार्ट बना सकते हैं और चार्ट मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार आप बनाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, कुछ इस प्रकार के आप चार्ट बना करके जितने भी वनों के 6 या 7 प्रकार हैं इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप वनों का प्रकार लिखेंगे, जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन लिखिए, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो लिखिए, इसमें किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं वो लिखिए, किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं और अन्य कोई जानकारी है। जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है, तो इसमें मानसूनी वन भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप एक चार्ट बना लेंगे तो एक ही पेज में सारा याद हो जाएगा और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, बांज, चीड़, यूकलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी शीतोष्ण सदाबहार वन, डी मानसूनी वन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन में दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है और दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोनों प्रकार के वृक्ष अर्थात दृढ़ और मुलायम किस प्रकार के वनों की विशेषता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि शीतोष्ण सदाबहार वन। सामान्यतः इस प्रकार के वृक्ष दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फिजेंट तथा मोनाल हैं। ए वर्षा के प्रकार, बी जानवर, सी पक्षी, डी उभयचर। फिजेंट तथा मोनाल फ्रेंड्स ये दोनों पक्षी के प्रकार हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, चिली, न्यूजीलैंड और पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष हैं बांज, एस, बीच, जबकि इस वनों में प्रमुखतया हिरन, लोमड़ी और भेड़िए आदि जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को, बी मानसूनी वनों को, सी भूमध्यसागरीय वनों को, डी टैगा वनों को। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सी भूमध्यसागरीय वनों को। भूमध्यसागरीय वनों को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है और इस प्रकार के वन यूरोप, अफ्रीका और एशिया का जो मिलन बिंदु है वहाँ पे जो भूमध्य सागर पाई जाती है उसके समीपी भागों में पाए जाते हैं। और इनके अलावा 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 प्रमुख क्षेत्र हैं कैलिफोर्निया यूएसए में, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये 4 प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूमध्यसागरीय वन पाए जाते हैं और इन चारों को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रमुख रूप से जो खट्टे फल होते हैं जिनको नींबू वंशीय फल कहा जाता है, जिसमें संतरा, अंजीर, अंगूर, जैतून इत्यादि की खेती की जाती है। इस प्रकार की जलवायु में प्रायः गर्मियों में बारिश नहीं होती है जबकि सर्दियों में बारिश होती है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं समर ड्राई विंटर रेनफॉल। नेक्स्ट, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ए 50 से 70 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, बी 40 से 70 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, सी 40 से 70 दोनों गोलार्धों में, डी विषुवतरेखीय क्षेत्रों में। तो इसका सही जवाब है ए 50 से 70 डिग्री उत्तरी गोलार्धों में। शंकुधारी वन जिन्हें हम टैगा वन भी कहते हैं, ये टैगा वन 50 से 70 डिग्री उत्तरी गोलार्धों में ही पाए जाते हैं और रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है अनछुआ या शुद्ध।
ये अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं और इसके जो वृक्ष होते हैं वो काफ़ी लंबे, नरम और सदाबहार होते हैं। और इनका यूज़ माचिस या पैकिंग बॉक्स बनाने में, जैसे आप एप्पल का पैकिंग बॉक्स देखे होंगे या टोमेटो का जो पैकिंग बॉक्स होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है और इन्हीं पेड़ों से बनते हैं। इसमें कुछ प्रमुख पेड़ हैं चीड़ और देवदार, जबकि इनमें प्रमुख पाए जाने वाले जानवरों में हैं रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू। तो ये मिंक और रजत लोमड़ी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि रजत लोमड़ी और मिंक किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो टैगा या शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। ए सवाना, बी कंपोज, सी लानोस, डी स्टेपी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स डी स्टेपी। स्टेपी जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है, बल्कि ये शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। घास स्थल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो आपको मैं ये चार्ट दे रहा हूँ, इस चार्ट में घास स्थल और उनकी लोकेशन को दिया गया है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का आखिरी प्रश्न, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। ए रोजवुड, बी चीड़, सी सागवान, डी नीम। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स चीड़ या पाइन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज सागर।